हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का बच्चों मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका इंटीजर्स। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं हम। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज। तो बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ यहाँ पे, जो कि सॉल्व करना है आपको। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 इंटू a किसके समान है, ये बताना है आपको। इसको सॉल्व करेंगे, साथ साथ में दूसरा पार्ट भी इसका लिख देता हूं, जो आपको बताना है तो यहाँ पे है बच्चों कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। क्या क्या गुणनफल हो सकता है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। -22, 37 या 0। तो आपको बताने हैं कि वो पूर्णांक जिसका -1 के साथ गुणनफल -22 आएगा, 37 आएगा या फिर 0 आएगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए बच्चों और आंसर बताइए। देखिए बच्चों, मैं आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूं। किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 इंटू a क्या होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए। तो भाई -1 की गुना अगर a से करेंगे तो a इंटू एक a ही आएगा, और एक है माइनस का एक प्लस का, तो माइनस आना चाहिए साइन, मतलब -a के बराबर होना चाहिए। अब बच्चों सेकंड पार्ट है, उसको कैसे करेंगे। दूसरे पार्ट में बोला गया है वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल -22 है। चलिए फर्स्ट पार्ट अगर हम करके देखें तो गुणा करना है आपको -1 के साथ। कोई ऐसा पूर्णांक है जिसको गुणा करने के बाद आंसर -22 आ जाए, है ना, आंसर -22 आ जाए। तो मुझे ये बताइए कि फर्स्ट पार्ट से आपने क्या सीखा। फर्स्ट पार्ट से ये सीखा कि भाई अगर हम किसी a पूर्णांक से गुणा करते हैं -1 को तो -a आ जाएगा। देखिए साइन यहाँ पे क्या है, प्लस का, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, मतलब ये -22 है। तो यहाँ पे अगर मैं 22 लिख दूं सिर्फ, यानी a लिख दूं, तो -1 इंटू a इज इक्वल टू -a हो जाएगा। तो मैंने इसी चीज का इस्तेमाल किया है पार्ट 2 में। आप देख सकते हैं इसी चीज का इस्तेमाल पार्ट 2 में हुआ है यहाँ पे। तो इसी तरह जो भी आपके सामने क्वेश्चंस हैं,
देखिए जैसे -1 है इंटू नहीं पता मुझे, लेकिन आंसर में 37 है। तो यहाँ पे क्या है, 37 है, तो मैं इसको अगर -37 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 37 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और 1 इंटू 37 37 होता है। इसी तरह 0 कैसे आएगा ये आप खुद करके देखेंगे बच्चों, ये आपका होमवर्क है, बहुत ही इजी चीज है ये, इसको होमवर्क में करेंगे आप। तो यहां तक नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। सबने नोट डाउन कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपको क्या करना है, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन अब इसके देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन है। छब्बीस इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। तो इसको बच्चों नोट डाउन कीजिए और बताइए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करके इसका गुणनफल बता सकते हैं। तो क्या पता लगा बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरण गुण। कौन सा गुण? वितरण गुण। क्या पढ़ा था हमने इसमें कि भाई a इंटू बी प्लस सी को आप क्या कर सकते हैं, a को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं b और c के साथ, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यही थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। भाई जब इसको हम ये लिख सकते हैं, तो कोई चीज हमें अगर इस फॉर्म में दी हो तो उससे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, मतलब यहां से a और यहां से a कॉमन निकाल के भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं कि देखिए -48 और -48 प्लस के दोनों तरफ कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे हम, -48। अंदर क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, फिर हमारे पास रहेगा 26 प्लस -36। इसके बाद क्या करना है भाई, इसको सॉल्व कीजिए, फिर -48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ पे यहां तक कर लिया सबने, -48 26, इसके बाद 26 के बाद देखिए प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये -36 लिखेंगे इसको, फिर -48 इंटू 26 -36 कितना हो जाएगा, -10, -48 गुना -10, तो 48 इंटू 10 480, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए कितना इजीली हमने आंसर निकाल लिया, 480 आंसर। अगर हम ये प्रॉपर्टी नहीं यूज करते तो हमें क्या करना पड़ता, 26 को और 48 को गुना करना पड़ता। अब सीधे सीधे तो ना तो 48 का पहाड़ा आता होगा आपको, और बहुत कम बच्चे हैं जिनको 26 का पहाड़ा भी आता होगा, तो ऐसे मल्टीप्लाई करते आप लिख के इसको, फिर 48 के साथ 36 की मल्टीप्लाई करते, फिर दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होता वो करते, है ना।
तो कितना आपका यहाँ पे समय लगने वाला था। तो इसीलिए इजी तरीका क्या हुआ, इजी तरीका ये हुआ कि भाई हमने प्रॉपर्टी लगा दी इसमें, और देखिए हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हमने डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लिया और गुना भी कर लिया। तो ये फायदा हुआ प्रॉपर्टी लगाने का, यहीं पे जो आपकी प्रॉपर्टीज काम आती हैं। नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट पार्ट में आपको दूंगा जो आप करेंगे खुद। तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब करना है आपको अगला सवाल। बी पार्ट देखिए। ये है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से हल कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे आप करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर किसी को याद है तो हमने क्या किया था भाई, a प्लस मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, तो a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी। तो 3 नंबर है हमारे पास ए बी सी, तीनों में से किसी भी 2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। मतलब पहले किसी 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, उसके बाद जो उनका आंसर आए उसके साथ तीसरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं बच्चों। अब देखिए 8 इंटू 53 इंटू -125 है, तो मैं चाहता हूं कि भाई हम 8 की और -125 की पहले गुना करें और फिर उसके बाद हम 53 की गुना कर लेंगे। ऐसा क्यों किया बच्चों? ये जो मल्टीप्लिकेशंस हैं ये आप अपने हिसाब से करेंगे, मतलब जो आपको सिंपल पड़े, आसान पड़े, उस तरीके से करेंगे तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, मिस्टेक भी कम होंगी। इसीलिए मल्टीप्लाई ये आपको डिसाइड करना है कि कौन से 2 नंबर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मैंने 8 और 125 क्यों चूज किया, यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं करता 8 और 53 की, तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता और एक बड़ा सा नंबर आता जिसको एक और बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता, है ना, तो बहुत समय जाता। इसी तरह अगर मैं मान लो 8 से नहीं, मैं करता 53 को -125 से, तो इसमें भी बहुत समय जाता और एक बहुत बड़ा सा नंबर आता जिसको मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। लेकिन अगर हम करते हैं 8 की और -125 की मल्टीप्लाई, तो 8 को हम 125 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 8 को 5 से करेंगे पहले, कितना आ जाएगा? 8 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 8 पंजे 40, 4 हासिल, 8 दूनी 16 प्लस 4 20, 2 हासिल, 8 एकम 8 और 2 10, तो ये 1000 आ गया। अब 8 प्लस का 125 माइनस का, तो ये -1000 इंटू 53। तो बड़ा नंबर यहाँ भी आया है लेकिन वो 1000 है। तो 1000 को अगर हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं किसी के साथ तो उसमें कोई मेहनत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 सीधा हमें लगाना है, तो -53,000 आ जाएगा। इसलिए हमने 8 को 125 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास 1000 आ जाए और इजीली हम इसको आगे मल्टीप्लाई कर पाए। अगर कोई वैसा नंबर आता जिसको लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ता तो समय काफी जाता और मिस्टेक के भी चांसेस होते। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इजी रहेगा। बच्चों एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे कौन सा मेथड आप यूज करेंगे, कौन सा तरीका लग रहा है, वो यहाँ पे चेक करना है हमें, है ना। तो देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएं तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कैसे भाई? 3 नंबर्स में से a इंटू बी इंटू सी, मैं किसी भी 2 नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर सकता हूं,
यहाँ पे मैं B इंटू सी कर सकता हूँ पहले, तो आंसर सेम आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिए गए हैं 15 इंटू -25 इंटू 4 इंटू -10, तो इसमें किसी को भी आप पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम -4 को और -25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 150 इंटू 100 और माइनस माइनस हो जाता है प्लस इंटू -10। ये आ गया। अब आप इनको पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना? तो 100 को और -10 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 150 नहीं बच्चों, ये 15 होगा। तो 100 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100 इंटू 10 1000 हो जाता है, और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -15,000। देखिए सीधा सीधा हो गया बिना एक्चुअल कैलकुलेशन किए। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस बच्चों कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इतने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। उम्मीद है आपने नोट डाउन किए, साथ साथ उनको समझा होगा। बच्चों इनको घर पे जरूर प्रैक्टिस करते रहिए, तभी यहाँ पे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे हमारे साथ। तो घर पे प्रैक्टिस करके आए, जो आज आपने क्लास में किया है। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।